आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी से टकराव का ये पूरा मामला है। इसके बाद जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। इन सारी बातों को लेकर अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं खबर आपके साथ जो साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। आपको पता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जो रात दिन अपने मोहब्बत की दुकान का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हम आज आपको उसकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का दोहरा रुख है और जब मुसलमानों की बात आती है तो किस तरह से जो है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान फीकी पड़ जाती है और अगर सही मायने में कहा जाए तो किस तरह कड़वाहट में बदल जाती है, मोहब्बत किस तरह नफरत में बदल जाती है। इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको बता दें कि डायरी टाइम्स इसने इसको पूरी तरह से ट्वीट किया है। ये पोस्ट है, एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर को इस बात की सज़ा मिल गई क्योंकि उसने एमएलए की पत्नी की जो गाड़ी थी उसका चालान कर दिया और उसकी सज़ा ये मिली कि उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया ज़बरदस्ती। मैं आपको ये खबर पूरी बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि जिस आईपीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये आईपीएस है इल्मा अफरोज़। आपको बता दें ये वो आईपीएस हैं, जब ये आईपीएस बनी थी तो पूरा सोशल मीडिया पर इनके ताल्लुक से एक मुबारकबाद की जो है और हेडिंग्स और सुर्खियां गर्दिश में आई थी। ये खबर मैं पूरी आपको बता देता हूं कि किस तरह से समोसे की बहस में हम भूल गए आईपीएस अधिकारी को, जिसकी टक्कर सीधे बाहुबली के साथ थी। जिस एमएलए कांग्रेस शासित राज्य के एमएलए की, कांग्रेस के एमएलए की जिस पत्नी के इन्होंने चालान काटा था वो बाहुबली थे। बाहुबली आप जानते हैं, दबंग नेता, दबंग लीडर, जो माफिया योगी की ज़बान में कहा जाए तो उस तरह के नेताओं को बाहुबली बोला जाता है। समोसे की आड़ में एक आईपीएस अधिकारी का मुद्दा दब गया। क्या महिला अधिकारी को संरक्षण नहीं दे पाया पुलिस प्रशासन और मुखिया? क्या बेबस है राजनेताओं के आगे पूरी आईपीएस लॉबी जो किसी ने उफ तक न की? क्या इशारों पर नाचने वाले अधिकारी पहली पसंद होते हैं नेताओं की? अब देखिए, इसमें कुमुद शर्मा ने लिखा है कि हिमाचल के औद्योगिक शहर बद्दी में एक ऐसा किस्सा उभरकर सामने आया है जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक और जिले की ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ महिला एसपी जो अपने निडर अंदाज और साफ सुथरी प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं, दूसरी ओर है बद्दी के एक रसूखदार शराब कारोबारी नेता। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी अवैध शराब का माफिया, स्क्रैप माफिया, खनन माफिया जो अपने लालच में इतना अंधा हो चुका है कि गरीब मजदूरों की मेहनत की कमाई को निगल जाता रहा है। मजदूर अपनी दिहाड़ी का आधा हिस्सा इन ठेकों पर छोड़ जाते हैं जहां उन्हें नशे के जाल में फंसाया जाता है। ये नेता जिसने 3 दशकों से ज़्यादा वक्त तक अवैध शराब और खनन माफिया का संचालन किया है, अब एक युवा और ईमानदार महिला अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव, कानूनी बाधाएं खड़ी कर उसे सबक सिखाने की धमकी देता रहा ताकि उसकी अवैध गतिविधियों पर कोई कार्रवाई न हो सके। बद्दी हमारी जागीर है, ये नेता के अल्फाज हैं। बद्दी हमारी जागीर है, पहला अधिकार हमारा है, बाहुबली नेता का ऐलान। बद्दी के इस दबंग नेता का दावा है कि इस शहर का परिवार, ये शहर उसके परिवार की जागीर है जो उसके पिता के विरासत में मिली है। इसकी राय में जिले के हर नियुक्ति हर अधिकारी उसके इशारों पर नाचना चाहिए और यहाँ तक कि जिले के पुलिस अधीक्षक को भी उसकी मर्जी के मुताबिक काम करना होगा। एसपी ने हाल ही में अवैध शराब, खनन और ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसे इस नेता की सत्ता को चुनौती मिली है। मज़े की बात यह है कि भले ही अधिकारियों को किसी निजी विशेष कारण से छुट्टी ना मिले पर नेता से टकराव होने पर उन्हें लंबी छुट्टी ज़रूर मिल जाती है। कितना लाचार है पुलिस प्रशासन जो समोसे की छानबीन में मस्त है, इन ज़रूरी मुद्दों का ध्यान नहीं है। अगली रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि हम बताएंगे, अगली रिपोर्ट में हम बात करेंगे लगातार दवाइयों के सैंपल फेल होने पर भी सरकारों की खामोश और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पर तथा शक्तित लोगों का कंट्रोल, इनके पीछे
कहीं ऐसे ही बाहुबली नेता ना हो। अब आप अंदाजा कीजिए, ये शिमला का डायरी टाइम्स है जिस पर ये ट्वीट किया गया है, लिखा गया है तमाम तर चीज़ों को कि किस तरह से एक महिला अधिकारी जो मुस्लिम है, सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने एक बाहुबली नेता जो सत्ताधारी, जो सत्ता में रसूख रखता था और रसूखदार नेता था, जो खनन माफिया भी, जिस पर खनन माफिया होने के आरोप हैं, जिस पर शराब माफिया होने के आरोप हैं, उनकी बीवी के गाड़ियों का इन्होंने चालान काटा और सीधे तौर पर उनके जो गलत काम थे, गलत धंधे थे, उनको इन्होंने चुनौती दे डाली, जिसका उनको अंजाम ये मिला कि उनको ज़बरदस्ती जो है छुट्टी पर भेज दिया गया। अब इसके ताल्लुक से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सुक्खू और खड़गे, जो कांग्रेस के आला कमान है, जो कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेता हैं, उन सबसे सवाल किया है विनोद कापरी, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये नेशनल अवार्ड विनिंग हैं, फिल्म मेकर हैं और बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है कि देश को ये जानने का हक है कि #बद्दी SP #इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर क्यों भेजा गया है। इसमें इन्होंने सुखविंदर सुक्खू, जो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी की महिला SP इल्मा अफरोज सत्ता के आगे नहीं झुकी। बेशक सरकार और उनके ही विभाग ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। अब वो लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही उनका तबादला करे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी का ही मामला है। यहाँ पर दून के विधायक राम कुमार चौधरी से SP इल्मा अफरोज का टकराव चल रहा था। कांग्रेस विधायक ने इस मामले में SP को विधानसभा से प्रिविलेज मोशन भी दिलवाया था। सत्ता के धौंस के चलते IPS इल्मा अफरोज पर दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन वो अडिग रही। अगस्त 2024 से ये सारा टकराव शुरू हुआ। बद्दी में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे। इस पर SP और विधायक में ठन गई। वही इस मसले पर पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने क्या कहा है, सुनिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो SP महोदय की ट्रांसफर एक नेता के कहने पे दबाव में आके की है, इससे BBN के क्षेत्र के लोग जो बड़े नाराज है और लोगों में बहुत भारी निराशा है, क्योंकि SP ने जब से अपना कार्यभार संभाला था तो बहुत अच्छा काम BBN के अंदर किया था। फिलहाल इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर है और बद्दी उनके स्थान पर नए IPS का इंतजार कर रही है। बद्दी SP की नियुक्ति के 9 महीने के कार्यकाल में इल्मा अफरोज का अधिकांश समय सत्ता और अपने फर्ज के बीच में सामंजस्य बिठाने में ही बीता। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैंस की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी की महिला SP इल्मा अफरोज सत्ता के आगे नहीं झुकी। बेशक सरकार और उनके ही विभाग ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। अब वो लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही उनका तबादला करे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी का ही मामला है। यहाँ पर दून के विधायक राम कुमार चौधरी से SP इल्मा अफरोज का टकराव चल रहा था। कांग्रेस विधायक ने इस मामले में SP को विधानसभा से प्रिविलेज मोशन भी दिलवाया था। सत्ता के धौंस के चलते IPS इल्मा अफरोज पर दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन वो अडिग रही। अगस्त 2024 से ये सारा टकराव शुरू हुआ। बद्दी में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे। इस पर SP और विधायक में ठन गई। वही इस मसले पर पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने क्या कहा है, सुनिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो SP महोदय की ट्रांसफर एक नेता के कहने पे दबाव में आके की है, इससे BBN के क्षेत्र के लोग जो बड़े नाराज है और लोगों में बहुत भारी निराशा है, क्योंकि SP ने जब से अपना कार्यभार संभाला था तो बहुत अच्छा काम BBN के अंदर किया था। फिलहाल इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर है और बद्दी उनके स्थान पर नए IPS का इंतजार कर रही है। बद्दी इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।